कहते हैं कि सियासी रण में सब कुछ जायज होता है। राजनीतिक दलों को अपने वर्चस्व की फिक्र होती है तो सियासतदानों को अपनी, और जब माहौल बनता है चुनाव का तो किसी की चेहरे पर शिकन आती है तो किसी के मुस्कुराहट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। तो चलिए आज बात करते हैं राजस्थान की राजनीति की, उस सियासत की जो पिछले कुछ दिन पहले शुरू हुई थी और शुक्रवार यानी कल उसका अंत हो गया, यानी राज्यसभा चुनाव की, और जिसके बाद कह सकते हैं कि राजस्थान के सियासी रण में एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जादू ने विरोधियों के सारे चक्रव्यूह ध्वस्त कर दिए। 10 दिनों से चल रहे हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे पर शुक्रवार को पर्दा गिर गया और आखिरकार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटों पर बाजी मार ली, जबकि बीजेपी को एक ही सीट से संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि राजेंद्र गहलोत वही हैं जो लंबे अरसे से सीएम गहलोत को उन्हीं के गढ़ में चुनौती देते आए हैं। राजेंद्र गहलोत ने 2 बार सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ा है। दोनों ही नेता जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। दोनों ही नेता माली समाज से भी आते हैं। ऐसे में जब भी अशोक गहलोत के सामने बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत को उतारा तो अशोक गहलोत की चिंताएं बढ़ी हैं। जातीय समीकरण के चलते भी राजेंद्र गहलोत ने बड़ी संख्या में सीएम गहलोत के वोट बैंक में सेंध मारी है। साल 2008 में राजेंद्र गहलोत ने सरदारपुरा सीट से अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रहे। राजेंद्र गहलोत छात्र राजनीति के वक्त से ही अशोक गहलोत के प्रतिद्वंदी रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने साफ तौर पर राजेंद्र गहलोत को जिताकर राजस्थान से दिल्ली तक संदेश देने की कोशिश की है। बात करें अगर केसी वेणुगोपाल की, तो वे भी कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। वेणुगोपाल साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त से ही राजस्थान में सक्रिय हैं। दिसंबर 2018 में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर तकरार के वक्त आलाकमान ने वेणुगोपाल को ही मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा था। वेणुगोपाल नेहरू गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। वेणुगोपाल कांग्रेस में संगठन महासचिव की भूमिका निभा रहे हैं। बात अगर नीरज डांगी की जाए तो डांगी अशोक गहलोत के सिपह सालार माने जाते हैं। डांगी की दलित नेता के रूप में कांग्रेस में अलग पहचान है। कहा जाता है कि राज्यसभा के लिए नीरज डांगी का नाम सीएम गहलोत ने ही आगे भेजा था। साल 2002 में यूथ कांग्रेस के वे प्रेसिडेंट रहे हैं। डांगी कांग्रेस के इकलौते सांसद होंगे जो राजस्थान की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। वेणुगोपाल केरला से आते हैं, जबकि राजस्थान कांग्रेस के तीसरे सांसद मनमोहन सिंह है। नीरज डांगी के पिता दिनेश डांगी राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस की यूथ विंग में डांगी अलग पहचान रखते हैं। दरअसल सियासी मैदान में चर्चाएं अभी ये भी है कि राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट के विरोध के बावजूद डांगी को मैदान में उतारा गया। तो फिर ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि केंद्र में गहलोत गुट का कुनबा और मजबूत होगा। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कई बार सियासी नाराजगी भी देखने को मिली थी, लेकिन इस वक्त पर जब दोनों ने अपनी राजनीति और रणनीति को अंजाम दिया तो पंजा और मजबूत हो गया। बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के कद्दावर नेता ओंकार सिंह लखावत को दूसरे उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारना बीजेपी की एक बड़ी भूल साबित हुई। इससे न सिर्फ कांग्रेस का कुनबा मजबूत हुआ, बल्कि बीजेपी को भी बैकफुट पर जाना पड़ा। सियासी पंडितों का मानना है कि बिना बैकअप प्लानिंग के लखावत जैसे कद्दावर नेता को उतारना बीजेपी के लिए भूल है। हालांकि माना जा रहा है कि लखावत को उतारना बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व का फैसला था। बहरहाल अब राज्यसभा चुनाव की सियासत खत्म हो गई। जिनके बारे में उम्मीद थी उन्हें कुर्सी भी मिल गई
और उनका स्वागत भी कर दिया गया। लेकिन अब सवाल यही है कि आखिर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी और भाजपा के राजेंद्र गहलोत कितने पुरजोर से राजस्थान के मुद्दों को राज्यसभा में उठाते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की लीडरशिप की बदौलत कांग्रेस ने बिना क्रॉस वोटिंग के न सिर्फ 2 सीटें हासिल की, बल्कि रूठे नेताओं की भी नाराजगी दूर की। और इसमें काफी कुछ रोल रहा डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।